समर्पण। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है समर्पण। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, यह एक गहरी और भावनात्मक आध्यात्मिक कहानी है जिसका शीर्षक है समर्पण, पानी का इंटरव्यू। इस कहानी में पानी एक जीवंत पात्र है जो खुद के जीवन और समर्पण की महिमा को एक इंटरव्यू के माध्यम से समझाता है। कहानी प्रतीकात्मक है और इसमें आत्मा, अहंकार और परमात्मा के बीच का संवाद छुपा है। सत्संगत जी, पत्रकार, आपका परिचय दीजिए, आप कौन हैं? पानी धीमे स्वर में बोलता है, मैं जीवन हूँ, मैं बहाव हूँ, मैं समर्पण हूँ। लोग मुझे सिर्फ प्यास बुझाने वाला मानते, पर असल में मैं तो उन्हें देना चाहता हूँ, बहाव में बहना, दूसरों के लिए बहना और पूर्ण समर्पण में खो जाना। पानी बताता है सत्संगत जी, जब मैं बादल में होता हूँ, मैं ऊंचा होता हूँ, लोग मेरी पूजा करते हैं, कहते हैं मेघा आए, वर्षा लाए। पर जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरता हूँ, मैं धरती पर झुक जाता हूँ। पहाड़ियों से होते हुए, कीचड़ से होकर, खेतों से गुजरकर मैं हर किसी की प्यास बुझाता हूँ। मैं ऊंचाई से गिरता हूँ पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि मेरा धर्म है बहना, मेरा धर्म है समर्पण। पत्रकार फिर से पूछता है सत्संगत जी, लेकिन क्या आपको कभी गंदगी में गिरकर बुरा नहीं लगता? पानी मुस्कुराते हुए कहता है, जिसने समर्पण करना सीख लिया हो उसके लिए गंदगी भी सेवा है। जब गंदगी मुझे छूती है, मैं उसे भी बहा ले जाता हूँ, किसी को दोष नहीं देता। यही है समर्पण का भाव। पानी कहता है सत्संगत जी, मुझे कोई भी बर्तन दे दो, मिट्टी का, सोने का, टूटा हुआ लोटा, मैं उसमें भी समा जाता हूँ। मैं नहीं कहता कि यह पात्र अच्छा है या बुरा है, जो पात्र मुझे अपनाता है मैं उसी में ढल जाता हूँ। पत्रकार फिर पूछता है, क्या आप इसका मतलब यह है कि आप भेदभाव नहीं करते? पानी कहता है, जो सच्चा समर्पित होता है वह भेदभाव करना छोड़ देता है। मैं सब में एक जैसा हूँ, जैसे आत्मा सब में एक समान है, वैसे ही मैं भी सबका हूँ, अमीर का, गरीब का, ज्ञानी का, अज्ञानी का। पानी बताता है सत्संगत जी, मुझे रोकने की कोशिश करो तो मैं या तो रास्ता बना लूँगा या उभन जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे एकदम रोक लिया जाए और चलने न दिया जाए, मैं सड़ जाता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा जब माया में फंसकर रुक जाती है तो जीवन सड़ने लगता है। समर्पण का अर्थ है सत्संगत जी, खुद को परमात्मा की इच्छा में छोड़ देना। जो जैसा चाहता है मुझे वैसे बहने दो। पत्रकार पूछता है, क्या आप डरते नहीं कि लोग आपका दुरुपयोग करेंगे? पानी गंभीर होकर कहता है, जब आप समर्पित होते हैं तब आप अपने लिए नहीं सोचते। मैं कई बार जहर बन जाता हूँ, कई बार गंगा बन जाता हूँ। जो जैसा व्यवहार करता है वह उसका कर्म है, मेरा नहीं। मेरी नियति सिर्फ देना है, बहना है, अपनाना। पानी एक पुरानी कहानी सुनाता है सत्संगत जी कि एक बूंद थी जो बादलों से गिरी। वह सोचती रही कि मैं कितनी छोटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। वह नदी में मिली, नदी से समंदर में मिली। समंदर ने कहा, अब तू बूंद नहीं, तू मैं है। बूंद विलीन हो गई, उसका कोई नाम नहीं रहा, पर वह सर्वत्र हो गई। समर्पण का मतलब होता है अपना नाम, अपनी पहचान, अपने लाभ हानि के विचारों को छोड़कर पूर्ण विलय, तभी तुम समुद्र बनते हो। पत्रकार कहता है, तो क्या आप हमें आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध समझा सकते हैं? पानी धीमे स्वर में बोलता है, आत्मा वही बूंद है, भ्रमित, अकेली, घबराई हुई। परमात्मा वही समंदर है, विशाल, शांत, अनंत। जब आत्मा अपना मैं छोड़ देती है और कहती है, हे प्रभु मैं तेरी शरण हूँ, तब वह बूंद समंदर में गिरती है और कहती है, अब मैं नहीं, तू ही तू। यही है समर्पण की अंतिम अवस्था, यही है मुक्ति। सत्संगत जी, पत्रकार हल्के स्वर में, तो
तो समर्पण का असली अर्थ क्या है? पानी मुस्कुराते हुए कहता है, समर्पण का असली अर्थ है बहते जाना, विनम्रता से झुकते जाना, भेदभाव से रहित होकर अपनाते जाना और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाना। मैं को खो देना ही तू को पा लेना है। मैं पानी हूँ, इसलिए मैं खुद को कभी बड़ा नहीं समझता, तभी तो हर ऊंचाई से गिरकर भी मैं जीवन लेता हूँ। साथ संगत जी, यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो समर्पण की राह पर चलना चाहती है, जो जानना चाहती है कि झुकने में ही बल है, बहने में ही जीवन है और देने में ही मोक्ष है। सत्संगत जी, एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक युवा साधु तपस्या किया करता था। उसका नाम विवेकानंद था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, ग्रंथों का ज्ञाता और योग अभ्यास में निपुण था, किंतु एक बात उसे बार बार बेचैन कर देती थी। उसे ईश्वर की अनुभूति नहीं होती थी। वह रोज प्रार्थना करता, ध्यान करता, मगर फिर भी भीतर कुछ अधूरा सा लगता था। उसने बड़े बड़े संतों के दर्शन किए, साथ संगत जी, ग्रंथों के पन्ने पलटे पर आत्मिक शांति उसे नहीं मिली। एक दिन वह एक वर्ग सन्यासी से मिला जो देखने में बिल्कुल सामान्य था। न कोई कमंडल, न चमत्कार, न बड़ा ज्ञान, केवल मौन और मुस्कान। विवेकानंद ने पूछा, महाराज, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ध्यान, योग, सेवा, उपवास, लेकिन परमात्मा मुझे दिखाई नहीं देते, क्या कारण है? वर्द मुस्कुराया और बोला, तू कर रहा है, समर्पण करने से नहीं होता, होने से होता है। विवेकानंद चौंका और बोला, क्या मतलब? वर्द ने कहा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, एक बालक की कहानी, गोधुलू की कहानी। एक किसान था, गरीब पर ईमानदार था। उसका एक 7 साल का बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन रोज खेत जाता, पिता की मदद करता और एक छोटी सी बात रोज करता। वह खेत में एक कोने में जाकर हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, आज मैंने जितना किया वह आपके लिए किया। एक दिन भारी बरसात हो गई, सारे खेत जलमग्न हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, लोग चीखने चिल्लाने लगे, किसान भी टूट गया। लेकिन अर्जुन फिर भी चुपचाप खेत के कोने में गया और कहा, हे भगवान, आज मैं कुछ भी नहीं कर सका, पर मैं आज भी आप ही का हूँ। वहीं से शुरू हुआ समर्पण का मार्ग। अर्जुन न रोया, न शिकायत की। वह अगले दिन फिर खेत आया, गीली मिट्टी में पैर रखा और बोला, मैं तो केवल निमित्त हूँ, परिणाम आपका है। कुछ महीनों बाद जब गांव में सूखा पड़ा, तब अर्जुन ने अपना घर खोल दिया, लोगों को पानी पिलाया, अनाज बांटा बिना चिंता किए। लोग हैरान थे, तू तो खुद गरीब है, फिर ये उदारता कैसी? अर्जुन बोला, मालिक मेरा है नहीं, मालिक मेरा है नहीं, जो है उसी का है। यही है समर्पण, सत्संगत जी। फिर एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षुक आया, भूखा प्यासा था। अर्जुन ने बिना पूछे घर का आखिरी आटा निकाल कर रोटियां बनाई और उन्हें दे दी। जब पिता ने पूछा, बेटा अब हमारे लिए क्या बचा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, वो जो ऊपर बैठा है वही बचा। वृद्ध मुस्कुराया। वह कोई सामान्य भिक्षु नहीं था, वही वृद्ध सन्यासी जो वर्षों पहले विवेकानंद को मिला था। विवेकानंद अवाक रह गया। वृद्ध बोला, उस दिन अर्जुन ने जो किया वह समर्पण था, और समर्पण वही करता है जो स्वयं को मिटा देता है, अह को, अधिकार को, परिणाम की चाह को। विवेकानंद की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया, ध्यान, योग, तप, ये सब रास्ते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो अपनी मैं को मिटा देता है। वह वृद्ध सन्यासी के चरणों में झुका और कहा, अब मुझे ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे जैसा चाहे वैसा बना दे। वृद्ध मुस्कुराया, अब तू तैयार है, अब परमात्मा तुझसे मिलेगी, क्योंकि अब तू नहीं रहा। समर्पण क्रिया नहीं, साथ संगत जी, एक ऐसी स्थिति है जहां मैं
मिटता है और बस वो रह जाता है। सत्संग जी, एक दिया परमात्मा के नाम एक छोटे से गांव में अंधेरा पसरा हुआ था। यह अंधकार केवल बाहर नहीं बल्कि लोगों के मन में था। स्वार्थ, लोभ, भय, दुख का अंधकार। गांव में एक बूढ़ा बाबा रहता था। सब उन्हें दीप बाबा कहते थे। उनका नाम दीप इसलिए पड़ा क्योंकि वे हर शाम एक मिट्टी का दीपक जलाकर एक ऊंचे पत्थर पर रख देते थे। लोग हंसते थे और कहते थे, क्या ये एक दिया पूरे गांव का अंधकार मिटाएगा? बाबा मुस्कुराकर कहते, दिया अंधकार से नहीं लड़ता, वह बस प्रकाश देता है। जहां दिया है वहां अंधकार नहीं रह सकता। गांव का एक युवक जिसका नाम यशोदानंद था बहुत दुखी रहता था। उसके पास सब कुछ था, खेत, घर, पैसा, पर भीतर से खालीपन था। एक रात वह दीप बाबा के पास गया और कहा, बाबा मुझे शांति चाहिए, मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। पढ़ा हूँ पर कुछ भी भीतर नहीं उतरता। बाबा ने कहा, बेटा क्या तू सच में जानना चाहता है या सिर्फ जानने का दिखावा कर रहा है? यशोदानंद चुप हो गए। बाबा बोले, कल सूरज उगने से पहले नदी किनारे आ जाना, खाली हाथ आना। अगले दिन अंधेरे में यशोदानंद नदी किनारे पहुंचा। बाबा वहां पहले से ही थे। उन्होंने एक मिट्टी का दिया उसे दिया और कहा, इसे लेकर पहाड़ी की चोटी तक चढ़ जा। ध्यान रहे, यह दिया बुझना नहीं चाहिए। रास्ते में जो भी हो बस ध्यान रखना कि ये जला रहे। यशोदानंद ने दिया लिया और चढ़ाई शुरू की। रास्ते में कांटे थे, कीचड़ था, हवा थी। कुछ लोग रास्ता रोकते, कोई हंसता, कोई डराता, लेकिन वह दिया बचाता रहा। चोटी पर पहुंचते ही उसने बाबा को खड़ा पाया। बाबा ने पूछा, क्या थक गया है? वह बोला, हाँ बाबा, लेकिन दिया बचा लिया। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा यही तो जीवन है। परमात्मा का दिया तुझ में जल रहा है। संसार के तूफानों से वह बुझ सकता है, पर तेरा ध्यान, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण उसे बचाता है। यशोदानंद की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, क्या यही आत्मा है? बाबा बोले, हाँ बेटा, आत्मा वही है। आत्मा वही दिया है जो तुझे परमात्मा से जोड़ता है, और समर्पण वह तेल है जो इसे जलाए रखता है। समय बीता। यशोदानंद अब वही दिया हर शाम गांव के हर कोने में जलाने लगा। जो वो कभी अंधकार में डूबे थे, अब उनकी आंखों में आशा थी। एक दिन बाबा शांत हो गए। अंतिम समय में यशोदानंद को बुलाया गया। बाबा बोले, मैं तो एक दीप था, अब तू बन जा। याद रख, दिया न बोले न चिल्लाए, बस जलता है और जीवन देता है। ऐसा ही बन जा। संगत जी, यशोदानंद अब यशोदीप बन चुका था। गांव बदल गया, लोगों के मन बदल गए। किसी ने पूछा, तूने कैसे बदल दिया सब कुछ? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने भीतर एक दिया परमात्मा के नाम का जला लिया। वो जलता रहा और धीरे धीरे सब कुछ रोशन हो गया। सत्संगत जी, परमात्मा को पाना कठिन नहीं, उसे पाना है तो पहले अपने भीतर एक दिया जलाओ, प्रेम का, श्रद्धा का, समर्पण का। फिर देखना अंधकार खुद ही चला जाएगा। सत्संगत जी, हिमालय की गोद में एक गुफा थी जहां वर्षों से एक तपस्वी साधना कर रहा था जिसका नाम ऋषिकेत था। उसने वर्षों तक मौन साधना, ध्यान, मंत्र जाप और कठिन तप किया था। उसे गर्व था कि वह सिद्ध हो चुका है। वह सोचता, अब मैं ईश्वर से केवल एक संकेत भर दूर हूँ, बस मुझे उनकी झलक मिलनी बाकी है। एक दिन सुबह
जब वह ध्यान में बैठा था, एक छोटी सी चिड़िया गुफा में उड़ती हुई आई और उनके सर पर बैठ गई। ऋषिकेत ने गुस्से में आंखें खोली और झिड़कते हुए कहा, हे मूर्ख प्राणी, तुझे नहीं पता मैं ध्यान कर रहा हूँ। तूने मेरी साधना भंग कर दी। चिड़िया डर कर उड़ गई, लेकिन उसी क्षण भीतर एक आवाज गूंजी, क्या यही है तेरी साधना का फल? ऋषिकेत चौंक गया। उस रात वह सो नहीं सका। मैंने वर्षों तक अपने अहं को मिटाने का अभ्यास किया, पर एक पक्षी ने मेरे भीतर के क्रोध को बाहर ला दिया। तो क्या मैं वाकई में सिद्ध हूँ? उसी रात उसे एक सौपन्न आया। वो एक नदी किनारे खड़ा है और उसके सामने एक वर्द शंख है। संत बोले, साधना वो नहीं जो तुझे शक्ति दे दे, साधना वो है जो तुझसे तेरा मैं ले ले, जो तुझसे तेरी मैं ले ले। अगले दिन से ऋषिकेत बदला हुआ था। अब वह हर रोज आने जाने वाले जीव का स्वागत करता, चाहे वह सांप हो, कीड़ा हो या चिड़िया हो। वह चिड़िया रोज आती, उसकी हथेली पर बैठती। अब ऋषिकेत मौन होता। वह मुस्कुराता और कहता, तेरे रूप में मुझे आज खुद भगवान दिखते हैं। वर्षों बाद उसी चिड़िया के सामने ऋषिकेत ने आंखें मूंद ली और इस बार सच में उसे परमात्मा की झलक मिली। सत्संगों की परमात्मा साधना से नहीं, सादगी से मिलते हैं। जहाँ मैं नहीं होती वहीं वो होता है। सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर की देख रेख एक युवक रामदास करता था। रामदास कोई विद्वान नहीं था, न पंडित, न ही किसी आश्रम से जुड़ा हुआ था, पर उसके भीतर एक निष्कलंक भक्ति थी। हर सुबह उठता, मंदिर साफ करता, फूल चढ़ाता, जल अर्पण करता और केवल एक ही बात कहता कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मेरी सेवा को स्वीकार करें। संगत जी, मेरी सेवा को स्वीकार करे। वह कभी कुछ नहीं मांगता था, न सुख, न संपत्ति, न मोक्ष। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। मंदिर की छत गिर गई, मूर्तियां टूट गई। गांव वालों ने कहा, रामदास, तेरा भगवान ने तेरी सेवा का ये फल दिया, अब तू किसकी सेवा करेगा? रामदास मुस्कुराया और बोला, जब मंदिर टूटा भगवान नहीं टूटे। मैं ईंट पत्थर का सेवक नहीं, मैं उस चेतना का सेवक हूँ जो सब में है। रामदास अब गांव छोड़कर पास के जंगल में रहने लगा। वहाँ वह बीमार पशुओं की सेवा करता, घायल पक्षियों की देखभाल करता। उसने कहीं पढ़ा था कि जीव सेवा ही शिव सेवा होती है, पर उसका मन जानता था कि एक दिन एक वट भिक्षु घायल अवस्था में उसके द्वार आया। रामदास ने उसकी सेवा की, पैरों की मालिश की, उसे जल पिलाया और कहा, आप तो मेरे प्रभु जैसे लगते हो। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा सच्चा सेवक है। अगली सुबह जब रामदास उठा तो वह भिक्षु वहाँ नहीं था, मगर वहाँ एक प्रकाशमय रूप खड़ा था। उस रूप ने कहा, रामदास, मैं वही हूँ जिसकी तू वर्षों से सेवा करता था। तूने कभी मेरी मूर्ति की पूजा की, कभी मेरी रचना की, पर तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। तूने सच्चा सेवक बनकर दिखाया। रामदास की आंखें भर आई। प्रभु, मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं आपका सेवक बना रहूं। समय बीता, रामदास वर्ध हुआ। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ा। लोग जुटे, बोले, अब तो रामदास भगवान से कहेगा कि उसे स्वर्ग में स्थान दे। पर रामदास मुस्कुराया और कहा, अगर स्वर्ग में सेवा है तो भेज देना, नरक में भी अगर सेवा हो सकती है तो वहीं भेज देना। और यही कहते हुए वह शांत हो गया, जैसे कोई दीपक परम ज्योति में विलीन हो गया हो। भक्त वो नहीं सत्संग जी जो भगवान को भोग चढ़ाए,
भक्त वो है जो खुद को भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। भगवान से कुछ मांगना भक्ति नहीं, लेकिन भगवान के लिए जीना यह सेवा है, और सेवा यही सच्ची भक्ति है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।